जय हिंद दोस्तों। आज हम आपको वीकली करंट अफेयर्स बताने के लिए जा रहा हूँ। वीडियो थोड़ा लंबा होगा, अंत तक जरूर देखें। वीडियो लंबा है क्योंकि साप्ताहिक वीडियो है, ठीक है। इसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स बताने के लिए जा रहा हूँ। वीडियो आपको अच्छा लगेगा, लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर करें, ठीक है। आज का पहला क्वेश्चन जो है, बथुकम्मा त्यौहार क्या है? बथुकम्मा त्यौहार क्या है? बथुकम्मा त्यौहार भारत के किस राज्य में मनाया जाता है? किस राज्य में मनाया जाता है? तो ये तेलंगाना में मनाया जाता है। बथुकम्मा त्यौहार भारत के किस राज्य में मनाया जाता है? तेलंगाना में। किस राज्य में? तेलंगाना में। और बथुकम्मा का मतलब क्या होता है? माँ देवी जीवित हो या माँ देवी जीवन में पधारे। क्या है इसका अर्थ बथुकम्मा का? माँ देवी जीवन में पधारे। ये किसके द्वारा मनाया जाता है? यह जो है, यह त्यौहार कुंवारी लड़की द्वारा मनाया जाता है। किसके द्वारा मनाया जाता है? यह त्यौहार जो है कुंवारी लड़की द्वारा मनाया जाता है। आगे है विश्व प्रवासी विश्व प्रवासी पक्षी दिवस। विश्व प्रवासी पक्षी दिवस 14 अक्टूबर को मनाया जाता है। विश्व प्रवासी पक्षी दिवस जो है 14 अक्टूबर को मनाया जाता है। 2023 में 13 मई को भी मनाया गया और 14 अक्टूबर को भी मनाया गया। 23 मई और 14 अक्टूबर को विश्व प्रवासी पक्षी दिवस मनाया जाता है। और ये 2006 से स्टार्ट हुआ था। कब से स्टार्ट हुआ? 2006 से। कब से स्टार्ट हुआ? विश्व प्रवासी पक्षी दिवस 2006 से स्टार्ट हुआ। एक वर्ष में 2 बार मनाया जाता है, 13 मई को और 14 अक्टूबर को मनाया जाता है। वीडियो को अंत तक देखें। सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब जरूर करें, शेयर तो जरूर करें। आगे है संस्कृत विज्ञान। संस्कृत विद्वान डॉक्टर दहिया भाई क्या है? संस्कृत का विद्वान है डॉक्टर दहिया भाई करुणाशंकर शास्त्री का निधन हो गया। क्या हो गया है? निधन हो गया है। इन्हें पद्मश्री मिला था। लेकिन किस वर्ष मिला था? 2016 मिला था। किस वर्ष मिला था? 2016 मिला था इनको पद्मश्री। कौन थे ये? संस्कृत के विद्वान थे। कौन थे? संस्कृत के विद्वान थे। आगे है फाइड या फीडे। फीडे विश्व जूनियर रैपिड शतरंज चैंपियनशिप। क्या है? शतरंज चैंपियनशिप 2023 का खिताब किसने जीता? 2023 का खिताब किसने जीता है? रौनक साधवानी। रौनक साधवानी जो महाराष्ट्र के नागपुर से बिलोंग करते हैं। रौनक साधवानी फीडे विश्व रैपिड चैंपियनशिप 2023 का खिताब किसने जीता? रौनक साधवानी महाराष्ट्र के नागपुर से बिलोंग करते हैं। रौनक साधवानी महाराष्ट्र के नागपुर से बिलोंग करते हैं। और ये जो है, ये कौन है? 65वें ग्रैंड मास्टर हैं। कौन है? 65वें ग्रैंड मास्टर। कौन है? 65वें ग्रैंड मास्टर हैं। आगे का क्वेश्चन, किस देश ने यूरोप का पहला निजी रॉकेट म्यूरा-1 क्या है? म्यूरा-1 क्या है? म्यूरा-1 लॉन्च किया है। किस देश ने यूरोप का पहला निजी रॉकेट म्यूरा-1 को लॉन्च किया है? तो स्पेन। कौन किया है? स्पेन। कौन किया है? स्पेन। आगे का क्वेश्चन है, लॉरियस ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया गया है? लॉरियस का ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया गया है? तो ये जो है नीरज चोपड़ा को बनाया गया है। किन्हें बनाया गया? नीरज चोपड़ा। सबसे पहले लॉरियस ब्रांड का एम्बेसडर 2017 में युवराज सिंह बने थे। कौन बने थे? युवराज सिंह। कौन बने थे? युवराज सिंह। दूसरे बनने वाले नीरज चोपड़ा बन गए। कौन है? नीरज चोपड़ा। पहला में युवराज सिंह। आगे है भारत और श्रीलंका के किन स्थानों के बीच नौका सेवा शुरू हुआ है? हाल ही में भारत और श्रीलंका के किन स्थानों के मध्य नौका सेवा शुरू की गई है? नागपट्टिनम और कांके संतुरई। क्या क्या नाम है? नागपट्टिनम और कांके संतुरई। 40 वर्ष के बाद भारत और श्रीलंका के बीच नौका सेवा शुरू किया गया है, जो नागपट्टिनम और कांके संतुरई के बीच चलाया जाएगा। आगे है आईसीसी द्वारा सितंबर 2023 के लिए आईसीसी मेंस प्लेयर ऑफ द मंथ किसे चुना गया है?
किसे चुना गया है आईसीसी सितंबर 2023 का मेंस प्लेयर ऑफ द मंथ? तो शुभमन गिल। किन्हें चुना गया है? शुभमन गिल। ये मेंस का चुना गया है। लेकिन ओमेंस का या फीमेल की बात करें, श्रीलंका की चमारी यथापथु, श्रीलंका की चमारी अथापथु को आईसीसी ने सितंबर 2023 के लिए वोमेन्स प्लेयर ऑफ द मंथ दिया है। आगे है सरस्वती सम्मान। सरस्वती सम्मान 2022 से किसे सम्मानित किया गया है? सरस्वती सम्मान 2022 से सम्मानित किया गया किनको? तो शिव शंकर को। तमिलनाडु के तमिल लेखक हैं शिव शंकर। ये 2022 की बात करते हैं तो शिव शंकर को, लेकिन 2021 की बात करें तो रामदरस मिश्र। सरस्वती सम्मान 2022 के लिए शिव शंकर को चुना गया है। आगे है सत्यजीत रे लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार। सत्यजीत रे लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार 2023 किसे दिया गया है? माइकल डगलस कौन है? तो हॉलीवुड अभिनेता है। कौन है? हॉलीवुड अभिनेता है। और 54वें अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव गोवा में होगा। 54वें अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव गोवा में होगा। और ये माइकल डगलस हॉलीवुड अभिनेता है। ठीक है, इस कड़ी को आगे बढ़ाते हुए वीकली करेंट अफेयर्स में आपका स्वागत है। सब्सक्राइब जरूर करें। आगे है न्यूजीलैंड का प्रधानमंत्री कौन बने हैं? न्यूजीलैंड का पीएम कौन है? तो न्यूजीलैंड का पीएम जो है क्रिस्टोफर लक्सन। जो क्रिस्टोफर लक्सन कंजर्वेटिव पार्टी ने लेबर पार्टी को हरा करके न्यूजीलैंड के पीएम बने हैं क्रिस्टोफर लक्सन। आगे है हाल ही में मनोहर सिंह गिल का निधन हो गया। इनका संबंध किस आयोग से है? इनका संबंध किस आयोग से था? तो इनका संबंध भारतीय चुनाव आयोग, क्या था? भारतीय चुनाव आयोग से था। और 11वें चुनाव आयोग MS गिल थे, जो हाल ही में उनका निधन हो गया है। वो पंजाब कैडेट के 1958 बैच के IAS थे। क्या थे? पंजाब कैडर के 1958 बैच के IAS थे। उनका कार्यकाल 1996 से लेकर 2001 तक था। क्या था? 1996 से लेकर 2001 था। बात कर लें चुनाव आयोग का गठन की बात करें तो 25 जनवरी 1950 का गठन हुआ था। क्या हुआ था? 25 जनवरी 1950 का गठन हुआ था। और ये जो निकाय है संवैधानिक आयोग है। क्या है प्रकार इसका? संवैधानिक आयोग है। भाग 15 में है। भाग 15 में चर्चा है। अनुच्छेद 324 से लेकर 329 तक की चर्चा है। आगे है ग्रीष्मकालीन ओलंपिक 2028 में निम्न में से कौन सा खेल शामिल किया गया है? कौन सा खेल शामिल किया गया है? तो क्रिकेट, बेसबॉल, फ्लैग फुटबॉल और IOC का जो है 141वां सत्र जो होगा ना मुंबई में होगा। कहाँ होगा? मुंबई में। कहाँ होगा? मुंबई में। आगे का क्वेश्चन है भारत के बाहर भीमराव अंबेडकर की सबसे ऊंची प्रतिमा, भारत के बाहर भीमराव अंबेडकर की सबसे ऊंची प्रतिमा किस देश में स्थापित किया गया है? तो अमेरिका में। किस देश में? अमेरिका में। अमेरिका की राजधानी वाशिंगटन। और इसकी हाइट क्या है? 19 फुट है। क्या है? 19 फुट है। और इसके वास्तुकार जो है रामजी सुतार हैं। और इसका नाम है स्टैच्यू ऑफ इक्वलिटी। क्या है? स्टैच्यू ऑफ इक्वलिटी। आगे है विश्व खाद्य दिवस कब मनाया जाता है? विश्व खाद्य दिवस जो है 19 अक्टूबर को मनाया जाता है। 19 अक्टूबर को। थीम क्या है? जल ही जीवन है, जल ही भोजन है, किसी को पीछे ना छोड़े। क्या है थीम इसका? जल ही जीवन है, जल ही भोजन है, किसी को पीछे ना छोड़े। और विश्व खाद्य दिवस जो है इसका स्थापना हुआ था 16 अक्टूबर 1945। 16 अक्टूबर 1945 का। इसका मुख्यालय अभी इटली रोम में है। FAO का स्थापना 16 अक्टूबर 1945 को है। मुख्यालय रोम है। कहाँ है? रोम। आगे महिला हॉकी एशियन चैंपियनशिप ट्रॉफी 2023 का शुभंकर का नाम क्या है? शुभंकर का क्या नाम है? तो शुभंकर का जो नाम है जूही है। क्या है? जूही। महिला हॉकी एशियन चैंपियन ट्रॉफी 2023 का शुभंकर का क्या नाम है? नाम शुभंकर का है जूही। क्या है? जूही। अब देखिए मनाया कहाँ जाएगा? तो झारखंड में। झारखंड के अभी प्रेजेंट में मुख्यमंत्री जो है हेमंत सोरेन है। इसमें भारत, जापान, चीन, कोरिया
भारत, जापान, चीन, कोरिया, मलेशिया, थाईलैंड। इसमें 6 गो देश भाग ले रहा है, भारत, जापान, चीन, कोरिया, मलेशिया और थाईलैंड। और महिला हॉकी एशियन चैंपियन का कप्तान कौन है? तो सविता है। कौन है? सविता। और 2021 में मनाया गया था साउथ कोरिया में। कहाँ मनाया गया था? साउथ कोरिया में। आगे है जूही जो है शुभंकर, ये बेतला नेशनल पार्क की लोकप्रिय हाथी है। बेतला नेशनल पार्क के लोकप्रिय हाथी हैं। आगे है 19वीं अखिल भारतीय 19वीं अखिल भारतीय पुलिस विज्ञान कांग्रेस। क्या है? पुलिस विज्ञान कांग्रेस जिनमें से किस शहर में आयोजित की गई है? तो देहरादून में। किस शहर में? देहरादून में। आगे है हाल ही में किस राज्य में समूह शहीदी? क्या है? किस राज्य में समूह शहीदी स्मारक का पुस्तकालय का उद्घाटन किया है? तो गुजरात में। कौन किए हैं? अमित शाह किए हैं। कौन किए हैं? अमित शाह किए हैं। क्यों किया गया? क्योंकि समूह गांव में जब 1857 क्रांति हुई थी तो 12 गो शहीद क्या हो गए थे? शहीद हो गए थे। 12 गो वीर शहीद हो गए थे, इसलिए समूह शहीदी गांव गुजरात में मनाया गया। आगे है हर वर्ष गरीबी उन्मूलन के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस कब मनाया जाता है? हर वर्ष गरीबी उन्मूलन के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस कब मनाया जाता है? तो 17 अक्टूबर को मनाते हैं। कब? 17 अक्टूबर को। इसका थीम क्या है? डिसेंट वर्क एंड सोशल प्रोटेक्शन। डिसेंट वर्क एंड सोशल प्रोटेक्शन पुटिंग डिग्निटी एंड प्रैक्टिस फॉर ऑल। क्या है? प्रैक्टिस फॉर ऑल। और 2 अक्टूबर अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस मनाते हैं। क्या? 2 अक्टूबर अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस। क्या? और 3 अक्टूबर विश्व पर्यावरण दिवस। 8 अक्टूबर एयरफोर्स दिवस। 16 अक्टूबर विश्व खाद्य दिवस। ठीक है। आगे है हाल ही में किस राज्य सरकार द्वारा लोकेशन एक्सेसिबल मल्टी मॉडल इनिशिएटिव LACMI योजना स्टार्ट किया है? तो ओडिशा। कौन सा राज्य? ओडिशा। हाल ही में किस राज्य सरकार द्वारा लोकेशन एक्सेसिबल मल्टी मॉडल इनिशिएटिव LACCMI योजना शुरू किया है? तो ओडिशा। अभी ओडिशा में हाल ही में ओडिशा का राज्यपाल रघुवर दास जो पहले झारखंड के CM हुआ करते थे, ठीक है, किस रेजिमेंट को प्रेसिडेंशियल कलर पुरस्कार सम्मानित किया गया है? नागा रेजिमेंट को। कौन है? नागा रेजिमेंट। हाल ही में आर्मी का अध्यक्ष कौन है? अभी थल सेना का मनोज पांडे। कौन है? मनोज पांडे। कौन है? मनोज पांडे। आगे है चर्चित खिलाड़ी यशस्विनी घोरपड़े किस खेल से संबंधित हैं? चर्चित खिलाड़ी यशस्विनी घोरपड़े किस खेल से संबंधित है? टेबल टेनिस से। किस खेल से? टेबल टेनिस दोहा में मनाया जाता है। वीडियो को आप अंत तक देखें। सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब जरूर करें, शेयर तो जरूर करें। आगे है तीसरा ग्लोबल मेरीटाइम इंडिया समिट 2023 का आयोजन कहाँ किया गया है? तीसरा ग्लोबल मेरीटाइम इंडिया समिट 2023 का आयोजन मुंबई में किया जा रहा है। कहाँ पे? मुंबई में। कहाँ किया जा रहा है? मुंबई में। और इसका उद्घाटनकर्ता कौन है? मेरे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, और मुंबई में कर रहे हैं। आगे है संयुक्त राष्ट्र में भारत के अस्थायी प्रतिनिधि के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? किसे नियुक्त किया गया है? तो अरिंदम बागची। किसे नियुक्त किया गया है? अरिंदम बागची को। अरिंदम बागची को। ये IFS हैं। क्या है? IFS के 1985 बैच के IFS हैं। ठीक है। और 2000 में विदेश मंत्रालय का पदभार संभाले थे। कब? 2000 में विदेश मंत्रालय का पदभार संभाले थे। आगे है हाल ही में नोबेल पुरस्कार विजेता मार्टी अहतिसारी का निधन हो गया है। इन्हें किस क्षेत्र में नोबेल प्राइज मिला था? तो शांति में। किनको मिला था? मार्टी अहतिसारी शांति मिला था। फिनलैंड के पूर्व राष्ट्रपति मार्टी अहतिसारी को शांति के क्षेत्र में नोबेल प्राइज मिला है। बात कर लें इसकी राजधानी हेलेंसिकी है। फिनलैंड की राष्ट्रपति साउली निनिस्तो। प्रधानमंत्री जो है पेट्री ऑर्पो।
पेट्री ऑर्पो नाटो का 31वां सदस्य फिनलैंड बना है। हाल ही में इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, हाल ही में नाटो का 31वां सदस्य कौन है? नाटो का 31वां सदस्य फिनलैंड है। कौन है? फिनलैंड। आगे है ISO सर्टिफिकेट प्राप्त करने वाला देश का पहला ISO सर्टिफिकेट प्राप्त करने वाला देश का पहला महिला पुलिस स्टेशन कौन है? महिला पुलिस स्टेशन कौन है? तो महिला थाना भोपाल। कौन है? महिला थाना भोपाल। कौन है? महिला थाना भोपाल। ठीक है। आगे है इक्वाडोर का सबसे युवा राष्ट्रपति कौन बने हैं? इक्वाडोर का सबसे युवा राष्ट्रपति डेनियल नोबोआ। कौन बने हैं? डेनियल नोबोआ। इससे पहले राष्ट्रपति कौन थे? इससे पहले राष्ट्रपति थे गुइलेर्मो लासो। कौन थे? गुइलेर्मो लासो। इस पर महाभियोग लगाकर इनको अपदस्थ करके यानी हटा करके संसद से और गुइलेर्मो को राष्ट्रपति बनाया। ये इस पर महाभियोग लगा करके फिर जब हार गए तो इसके स्थान पर डेनियल नोबोआ को सबसे युवा राष्ट्रपति बनाया गया है। आगे है मणिपुर हाईकोर्ट का मुख्य न्यायाधीश किसे नियुक्त किया गया है? मणिपुर का हाईकोर्ट का मुख्य न्यायाधीश किसे नियुक्त किया गया है? तो किसे नियुक्त किया गया है? सिद्धार्थ मृदुल, न्यायमूर्ति सिद्धार्थ मृदुल को। पहले ये नई दिल्ली के हाईकोर्ट के न्यायाधीश थे। ठीक है। आगे है विश्व स्वास्थ्य शिखर सम्मेलन 2023 का आयोजन कहाँ किया गया? विश्व स्वास्थ्य शिखर सम्मेलन 2023 का आयोजन जो है जर्मनी में है ना, जर्मनी राजधानी बर्लिन में किया गया है। इसका थीम है ए डिफेंडिंग ईयर फॉर ग्लोबल हेल्थ एक्शन। क्या? हेल्थ एक्शन। आगे है हाल ही में केंद्र सरकार ने रबी फसल 24-25 के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य MSP जारी करके न्यूनतम समर्थन मूल्य की सिफारिश निम्न में से कौन करता है? कौन करता है ये MSP को लागू? ये करता है कृषि लागत और मूल्य आयोग करता है। ठीक है। आगे है नागालैंड के किस जिले में पहला मेडिकल कॉलेज खोला गया है? कोहिमा में। कहाँ खोला गया? कोहिमा में। स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मंडाविया। आगे है हाल ही में किस राज्य के डंपा टाइगर रिजर्व में टॉड की नई प्रजाति खोजी गई है मिजोरम में। और ठीक है। आगे चौथा पैरा एशियन गेम में भारत के ध्वजवाहक कौन थे? तो अमित सरोहा और पारुल परमार। और हरियाणा के डिस्कस थ्रो अमित सरोहा है। कौन है? हरियाणा के डिस्कस थ्रो अमित सरोहा। गुजरात के बैडमिंटन पारुल परमार। कौन है? पारुल परमार और अमित सरोहा। हाल ही में नोबेल प्राइज विजेता लुईस ग्लुक का निधन हो गया है। लुईस ग्लुक का निधन हो गया है। किस क्षेत्र से था? तो साहित्य से था। कौन से? साहित्य से। आगे है हाल ही में भारत के किस राज्य में कटी बिहू त्योहार मनाया गया है? असम में। और बिहू 3 होता है, एगो बोहाग बिहू, माघ बिहू, कटी बिहू। बोहाग बिहू बैसाख में, माघ बिहू माघ में और कटी बिहू कार्तिक में। ठीक है। आगे भारत में पहली बार तिलापिया पार्वोवायरस TIPV किस राज्य में मनाया गया? तमिलनाडु में। ये गरीब आदमी की मछली है। क्या है? गरीब आदमी की मछली। तमिल में उसको जिलाबी कहते हैं। किस सरकार ने स्वस्थ त्योहार अभियान चालू किया है? उत्तर प्रदेश ने। भारत और ब्रिटेन के बीच पहली 2+2 वार्ता कहाँ हुआ है? तो नई दिल्ली में। कहाँ हुआ है? नई दिल्ली में। आगे क्वेश्चन है इसरो ने कब तक अंतरिक्ष में स्वदेशी स्टेशन स्थापित करने का लक्ष्य रखा है? 2025 तक। इसरो ने कब तक अंतरिक्ष में स्वदेशी स्टेशन स्थापित करने का लक्ष्य रखा है? 2035 तक। आगे है हाल
हाल ही में HUDCO के अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक किसे नियुक्त किया गया है? तो संजय कुलश्रेष्ठ। कौन है? संजय कुलश्रेष्ठ। और HUDCO का फुल फॉर्म द हाउसिंग एंड अर्बन डेवलपमेंट फाइनेंस कॉरपोरेशन प्राइवेट लिमिटेड। आगे है, भारत की पहली सेमी हाई स्पीड क्षेत्रीय रेल सेवा का नाम क्या है? क्षेत्रीय रेल सेवा का नाम क्या है? रैपिड एक्स। यह पहला चरण जो है, पहला चरण साहिबाबाद से दोहाई के बीच 17 किलोमीटर चलाने के लिए जा रहा है। रघुवर दास को किस राज्य का राज्यपाल नियुक्त किया गया? उड़ीसा का। किस राज्य का? उड़ीसा का। और त्रिपुरा का कौन है? इंद्रसेना रेड्डी नल्लू। हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी ने किस राज्य में प्रमोद महाजन कौशल विकास केंद्र का उद्घाटन करेंगे? महाराष्ट्र में। कहाँ करेंगे? महाराष्ट्र में। ग्लोबल पेंशन इंडेक्स 23 में भारत की रैंक क्या? 45वां है। कहाँ? 45वां है। ठीक है। आगे है, हाल ही में किस देश ने आयरन बीम मिसाइल रक्षा प्रणाली का परीक्षण किया है? तो इजराइल। क्या है? इजराइल का अग्निवीर। कहाँ चला गया? इजराइल का अग्निसेना। ठीक है। हाल ही में किस देश ने आयरन बीम मिसाइल रक्षा प्रणाली का परीक्षण किया है? इजराइल। लेजर आधारित बीम और रेंज 7 किलोमीटर। क्या है? 7 किलोमीटर इनका रेंज है। इजराइल का अग्निवीर। मैडम कमिश्नर नामक बुक किसके द्वारा लिखा गया? मीरा बोरबनकर पूर्व IPS थे, 1981 बैच के। और इस बुक में 26/11 में बम्बई में जो आतंकी हमला हुआ था, दोषी कसाब को फांसी दिया गया, उसके बारे में लिखा गया है। आगे है, ग्लोबल रिमोट वर्क इंडेक्स 2023 में प्रथम स्थान पर कौन है? ग्लोबल रिमोट पर तो पहला स्थान डेनमार्क है, दूसरा स्थान नीदरलैंड, तीसरा जर्मनी। ठीक है। आगे है, किस राज्य के नामदफा राष्ट्रीय उद्यान के बाघों की सुरक्षा के लिए विशेष बाघ संरक्षण बल की स्थापना की गई है। अरुणाचल प्रदेश में 3 गो क्या है? ये बाघ संरक्षण बल की स्थापना, पहला नामदफा है, पक्के है। पहला क्या है? नामदफा, दूसरा पक्के है, और तीसरा जो है कमलांग है। क्या है? कमलांग है। ठीक है। किस एशियाई देश को लिम्फेटिक फाइलेरियोसिस मुक्त घोषित किया है? लाओस को। हाल ही में आध्यात्मिक गुरु बंगारू आदिगलर का निधन हो गया है। इन्हें किस वर्ष पदम मिला था? 2019 में। कब मिला था? 19 में। बुक द रिवर स्विंग कॉलेजन 2 कॉरपोरेशन किसके द्वारा लिखा गया? अशोक टंडन के द्वारा। किसके द्वारा? अशोक टंडन के द्वारा। आगे, शिक्षा मंत्रालय और भारत सरकार द्वारा शुरू की गई वन नेशन वन स्टूडेंट आईडी कार्ड को क्या नाम दिया गया है? इसका नाम जो है अपार आईडी। क्या है? अपार आईडी। इसका फुल फॉर्म जो है ऑटोमेटेड परमानेंट एकेडमिक अकाउंट रजिस्टर। क्या है? ऑटोमेटेड परमानेंट एकेडमिक अकाउंट रजिस्टर। ठीक है। ये उद्योग निकाय फिक्की ने फाइनेंशियल ईयर 2023-24 में देश की आर्थिक वृद्धि दर 6.3 रहने का अनुमान लगाया है। कौन? फिक्की। आगे है, चर्चा में रहा चक्र 2 अभियान किसके द्वारा चलाया जा रहा है? CBI, सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन। ठीक है। सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन। हाल ही में आपदा प्रबंधन में गोल्डन पीकॉक
गोल्डन पिकॉक पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया? REC लिमिटेड, REC लिमिटेड। चर्चित खिलाड़ी चर्चित खिलाड़ी चर्चित खिलाड़ी कार्तिकेयन चर्चित खिलाड़ी कार्तिकेयन मुरली को किस खेल से संबंधित है? शतरंज से हैं। और ये कार्तिकेयन तमिलनाडु से बिलोंग करते हैं। आगे है UNWTO, यूनाइटेड नेशन वर्ल्ड टूरिज्म ऑर्गेनाइजेशन द्वारा किस राज्य को घोंडो गांव को सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांव का पुरस्कार दिया गया है? तो गुजरात को। किस राज्य को? गुजरात को। अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें। अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कमेंट जरूर करें। आगे क्वेश्चन है, ये वीकली करेंट अफेयर्स है, आपको अच्छा लगेगा तो कमेंट जरूर करें। ठीक है। आगे, देश का सबसे ऊंचा तिरंगा क्या है? देश का सबसे ऊंचा तिरंगा। इस करेंट अफेयर्स का आज सबसे लास्ट क्वेश्चन है और अच्छा भी क्वेश्चन है। देश का सबसे ऊंचा तिरंगा कहाँ लगाया गया है? अमृतसर में। कहाँ लगाया गया है? अमृतसर में। कहाँ लगाया गया है? अमृतसर। भारत और पाकिस्तान के बॉर्डर पर, भारत और पाकिस्तान के सीमा पर देश का सबसे ऊंचा तिरंगा लगाया गया है। इसकी ऊंचाई जो है 418 फीट है। क्या है? 418 फीट है। और राष्ट्रीय ध्वज को कब अपनाया गया? तो 22 जुलाई 1947 को अपनाया गया। 22 जुलाई 1947 को अपनाया गया है। थैंक यू। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर करें। धन्यवाद। थैंक यू।